बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। और माँ का मकाम और माँ की फजीलत क्या है, मर्तबा क्या है। अल्लाह अकबर। एक माँ का मकाम ये, माँ की अजमत ये, माँ की फजीलत ये कि अल्लाह ने माँ के कदमों में जन्नत को रख दिया है। आज दुनिया में जिससे भी मालूम करो, जो भी नेक अमल करता है, हज करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात अदा करने वाला, जो भी अमल बंदा करता है, दिल में यही ख्वाहिश होती है, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, अल्लाह राजी हो जाए, मुझे जन्नत मिल जाए। नमाजें पढ़ने वालों, इबादत करने वालों, अल्लाह को राजी करना है तो नमाजें जरूरी, इबादत जरूरी, मगर माँ का अदब और माँ की खिदमत भी जरूरी। अगर माँ नाराज है, याद रखना सारे सजदे बेकार, सारी इबादतें बेकार, सारी बंदगी बेकार। माँ का दिल दुखाने वाले, माँ को परेशान करने वाले, सताने वाले, इस बात को जरा गौर से सुन ले। अल्लाह ने माँ के कदमों में जन्नत को रख दिया। मेरे हुजूर ने फरमाया तेरी माँ के कदमों में तेरी जन्नत है। अल्लाह अकबर। गौर करो माँ का मकाम क्या है। मेरे अजीजों सुनो, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक सफर पर निकले हुए हैं, सफर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, सफर बड़ा तवील है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में थकन महसूस हुई है, पहाड़ियां हैं उस रास्ते के अंदर। ख्याल आया सवारी का इंतजाम हो जाता। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला सफर तवील है, मालिक सवारी का इंतजाम अगर हो जाए तो सफर आसान हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया मूसा एक काम करो, पहाड़ की ओट में जाओ, वहां पर एक बंदा मिलेगा, एक हमारा वली मिलेगा, उसके पास चले जाओ, वो सवारी तुम्हें दे देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले और उसी जगह पर पहुंचे। पहाड़ की ओट के पास आपने जब जाकर देखा तो एक अल्लाह का बंदा, एक अल्लाह का वली बैठा है, इबादत में मसरूफ है, आंखें बंद हैं। अल्लाह वालों की आंखें बंद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उनकी फिरासत क्या होती है। मेरे आका ने फरमाया इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह के वलियों की फिरासत से डरा करो, क्योंकि वो इन आंखों से नहीं देखते, वो अल्लाह के नूर से देखा करते हैं। तो देखने की कुव्वत और सलाहियत उन्हें अल्लाह तबारक व तआला वो अता करता है जो आम इंसानों में नहीं पाई जाती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा आंखें बंद हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। यही वजह है कि मेरे सरकार गौसे आजम पीराने पीर रोशन जमीर सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अपने मुरीदों को इस तरह से देखता हूं जैसे हाथ की हथेली, यानी हाथ की हथेली पर नजर डालो सब कुछ नजर आता है। दुनिया भर में जहां भी गौसे आजम का मुरीद है, गौसे आजम इसी तरह देखते हैं जैसे हाथ की हथेली। ये मेरे सरकार गौसे आजम का कमाल है, उनकी करामत है, उनको अल्लाह ने ये मर्तबा दिया है। अब गौर करें, अल्लाह वाला अल्लाह अल्लाह में मसरूफ है, इबादत में मसरूफ है, बंदगी में रब की मसरूफ है, आंखें बंद हैं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, आपने जाकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे इन्होंने सलाम किया उन्होंने सलाम का जवाब दिया, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह, और कहने लगे ऐ अल्लाह के पैगंबर मूसा बैठ जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, मेरा नाम भी इसको मालूम है,
कहने लगे तुमको मेरा नाम कैसे मालूम हो गया? अल्लाह वाले ने फरमाया, ए मूसा, जो रब, जो परवरदिगार तुम्हें मेरे पास भेज सकता है वो मुझे तुम्हारा नाम भी बता सकता है। तुम्हें रब ने भेजा है, नाम भी मुझे रब ने बताया है। मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए, फिर वो इबादत में मसरूफ, आंखें बंद हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दाएं बाएं देखा, इधर उधर देखा, कहीं पर कोई आबादी नहीं, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ जंगल नजर आ रहा है, सहरा नजर आ रहा है, पहाड़ नजर आ रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे कहां से देगा सवारी, कहां से इंतजाम करेगा, यहाँ तो कोई सवारी नजर नहीं आ रही है। वो अल्लाह का वली कहने लगा, वो अल्लाह वाले ने कहा, ए मूसा, ये न सोचो सवारी कहां से आएगी, अल्लाह ने भेजा है, सवारी का इंतजाम करना है। ए मूसा, सवारी चाहिए, बस वही याद रखो, उसी पे नजर रखो, सवारी का इंतजाम अल्लाह कहीं से भी फरमा देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान है, मेरे दिल की बात ये जान लेते हैं। कल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर खुदा की उम्मत का एक वली मूसा के दिल की बात जान ले, वो वली की शान है कि अल्लाह के पैगंबर के दिल की बात जान लेता है। तो फिर मेरे मुस्तफा तो इमामुल अंबिया है, नबियों के ताजदार हैं, तो फिर मेरे आका की उम्मत के औलिया का मकाम क्या? तो फिर ये भी तो औलिया हमारे दिलों की हालत और कैफियत को जान सकते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसी असना में एक बादल का टुकड़ा उड़ता हुआ नजर आया। अल्लाह वाले ने बादल के टुकड़े को इशारा किया, जमीन पे आ जा। बादल का टुकड़ा जमीन पे आया, अल्लाह वाले का इशारा हुआ, बादल का टुकड़ा सवारी में तब्दील हो गया। बादल का टुकड़ा एक खूबसूरत घोड़े की शक्ल इख्तियार कर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, हैरान हो गए, या अल्लाह माजरा क्या है? बादल का टुकड़ा है लेकिन जमीन पे आया, अल्लाह वाले के इशारे को देखकर और जमीन पे आकर बादल का टुकड़ा घोड़ा बन गया, सवारी बन गया। हाय, इसीलिए तो किसी ने कहा, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। ये अल्लाह वालों की शान होती है, कलंदरों की शान होती है। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। तो जब ये दुनिया एक कलंदर को नहीं समझ सकती, तो कलंदरों के इमाम सुल्तानुल विलायत मौला अली को कैसे समझ सकती है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हैं। अल्लाह के पैगंबर ने अल्लाह वाले की बारगाह में कहा कि अल्लाह वाले, ये बताओ, ये कमाल तुम्हें कैसे मिला? कितनी इबादत की? वो कौन सी इबादत थी, वो कौन सा तुम्हारा अमल था कि जिसने तुमको ऐसा बना दिया, जिसने तुमको ये कमाल दे दिया? अल्लाह के वली ने कहा, ए मूसा पैगंबर, ए अल्लाह के पैगंबर सुनो, कोई मेरी इबादत का कमाल नहीं, कोई मेरे सजदे का कमाल नहीं, मेरी रियाजत का कमाल नहीं, मेरी बंदगी का कमाल नहीं। ए मूसा, ये सजदों का कमाल नहीं, ये तो मेरी माँ, मैंने माँ की खिदमत की, माँ की खिदमत का कमाल है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और ज्यादा हैरान, कहने लगे पूरी बात बताओ। कहने लगा, है मूसा पैगंबर, मैंने 20 साल अपनी माँ की खिदमत की,
20 साल तक अपनी माँ की खिदमत करता रहा, खिलाता रहा, पिलाता रहा, हर काम को देखता था, पैर दबाता था। माँ कमजोर थी, माँ को सहारा देकर जरूरतों के लिए लेके जाता था। माँ का भरपूर ख्याल किया, माँ की खिदमत करता रहा। ऐ अल्लाह के पैगंबर, 20 साल तक मैं अपनी माँ की खिदमत करता रहा। जब मेरी माँ की मौत का वक्त आया, जब मेरी माँ का दुनिया से रुखसत होने का वक्त आया, दारे फानी से कूच करने का वक्त आया, मेरी माँ ने अपने हाथों को उठा दिया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ परवरदिगारे आलम, आज मैं तेरी बारगाह में हाथ उठा रही हूँ। अल्लाह की बारगाह में माँ ने दुआ करना शुरू किया, मुझे अपने करीब उठा लिया, मुझे अपने करीब में बैठा कर का बेटा बैठ जा, आज मैं अपने रब से मांगूंगी, अपने लिए नहीं अपने बेटे के लिए मांगूंगी। हाथ उठाए अर्ज किया, मौला 20 साल तक मेरा बेटा मेरी खिदमत करता रहा, इसने मेरा ख्याल रखा। ऐ परवरदिगार, मैं अपने लिए दामन नहीं फैला रही, अपने बच्चे के लिए दामन फैलाया है, अपने बेटे से मैं राजी हो गई, अपने बेटे से मैं खुश हो गई। या अल्लाह तू भी राजी हो जा। ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मैं अपने बेटे के लिए दुआ कर रही हूँ, इसने मेरी खिदमत की है, इसने मुझे राजी किया है, तू इसे ये कमाल अता कर दे, इसकी जबान से निकले, ए अल्लाह जबान इसकी हो, ये अपनी जबान से कुछ कहे, परवरदिगार तू इसकी जबान की लाज रखना, ए मौला जो तुझसे कहे तू उसको पूरा कर देना। कहने लगा मेरी माँ की दुआ है, मेरी माँ ने दुआ दी थी, अल्लाह से कहा था मालिक मेरा बेटा जो तुझसे कहे, तुझे तेरी करीमी का वास्ता इसकी जबान की लाज रखना। आज मेरी माँ की दुआओं का असर है, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी बात को रद्द नहीं करता, मेरी दुआ को कबूल कर लेता है। माँ तो वो है जो औलाद को मुस्तजाबुद दावात बना देती है। माँ की खिदमत तो वो है कि औलाद के हक में जब माँ दुआ कर दे, जब माँ राजी हो जाए तो रब राजी हो जाता है, और जब रब राजी हो जाए तो फिर जग राजी हो जाता है। तो इसलिए पहले रब को राजी करना जरूरी, जग तो खुद ब खुद राजी हो जाएगा। रब को राजी करना है तो रब के रसूल को, महबूब को राजी करना जरूरी, और महबूब खुदा को राजी करना है तो पहले अपनी माँ के कदमों को चूम, नबी राजी हो जाएंगे। माँ को राजी कर ले, मुस्तफा राजी हो जाएंगे, मुस्तफा राजी हो गए तो रब राजी हो जाएगा। तो ये माँ की अजमत है, ये माँ का मकाम। इसीलिए तो हजरत उवैस करनी का नाम किसने नहीं सुना। कर्न एक इलाका, एक जगह है, वहां के रहने वाले, इसलिए आपके साथ नाम के साथ करनी लगाया जाता है। हजरत उवैस करनी, मुस्तफा से बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, बड़ा इश्क है। मेरे आका ने अपने सहाबा को निशानदेही फरमाई। मेरे आका ने फरमाया मेरा एक आशिक, मेरा एक दीवाना, मेरा एक चाहने वाला करन के अंदर रहता है, मगर वो मुझसे बड़ी मोहब्बत किया करता है, बड़ा प्यार करता है। मौला अली और हजरत उमर फारूक आजम से मेरे आका ने फरमाया, ए अली ए उमर, तुम दोनों जब भी उससे मिलना निशानी बताई। एक रिवायत के मुताबिक के कांधे पर एक सफेद निशान होगा, एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हाथ पर एक सफेद निशान होगा। जब भी तुम्हें वो मिल जाए तो तुम मेरा ये खिरका उन्हें पेश कर देना, उनसे मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करवा लेना, इसलिए कि वो मेरा उम्मती ऐसा है, वो मेरा दीवाना ऐसा है, वो मेरा गुलाम, मेरा आशिक ऐसा है, वो दुआ करेगा रब उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। और मेरे हुजूर ने यहां तक फरमाया कि अपने लिए उससे दुआ कराना। हजरत उवैसे करनी का मकाम ये कि उम्मत के लिए, मेरे आका ने कहा उम्मत के लिए दुआ कराना, उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ कराना। ये मकाम मिला कैसे हजरत उवैसे करनी को?
ये मर्तबा मिला कैसे? हजरत उवैसे करनी आका से मिलने को बेचैन रहते थे, बेताब रहते थे, जियारत रसूल के लिए, मुस्तफा की जियारत के लिए बड़ा दिल मचलता था। दिल में तमन्नाएं थी, आका का दीदार कर लूं, आका की जियारत कर लूं। जमाना तो एक ही था, मगर आका की बारगाह में पहुंच न सके, जियारत न कर सके। क्यों? घर में एक बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत ने कहीं जाने न दिया। हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु घर से इसलिए नहीं निकले कि माँ की खिदमत कौन करेगा। माँ की खिदमत की वजह से घर को नहीं छोड़ा, मुस्तफा की जियारत को नहीं गए। ये आजकल चिल्ला चिल्ली करने वाले बूढ़े माँ बाप को एक तरफ फेंकते हैं, कहते हैं हम तबलीग के लिए जा रहे हैं। ओ तबलीग के लिए जाने वाले मुस्तफा के आशिक ने माँ की खिदमत को छोड़कर मुस्तफा की बारगाह में भी नहीं गए। हजरत उवैस, तू कहता है माँ बाप को छोड़कर मैं तबलीग को जा रहा हूँ। माँ बाप बूढ़े हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, उनको पड़ा छोड़ के जा रहा है, उनकी खिदमत तो कर ले। यही तेरे लिए तबलीग है, यही तेरे लिए, इनके कदमों में जन्नत है। माँ पड़ी है, कोई परवाह नहीं। आज तो माँ बाप की कदरों को पामाल कर दिया, माँ बाप की कोई इज्जत नहीं, माओ के साथ बदसलूकी कर रहे हैं लोग। आज इस मुआशरे ने दिया क्या है हमें? यही दिया है ना कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो उन्हें ओल्ड एज होम के अंदर ले जाकर डाल दो। अब उनकी जगह घर नहीं रहा। मगर याद रखना, मैं आज आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, अपने बच्चों को कुरान की तालीम देना, अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान सिखाना, मुस्तफा की तालीमात सिखाना। दीन अगर तुम सिखा दोगे तो कल बुढ़ापे में तुम्हारे बच्चे तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद खिदमत करेंगे। इसलिए कि वो खिदमत करना उन्हें दीन सिखाएगा। वो फिर तुम्हें ओल्ड एज होम में नहीं डालेंगे, उनसे कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद खिदमत करेंगे। एक बाप सारी जिंदगी लगाता है, सारी जिंदगी कमाता है, कमर झुक गई मगर फिर भी औलाद की फिक्र में है। सारी जवानी लगा दी, सारी जिंदगी लगा दी कमाने में, बच्चों के लिए अच्छा घर बना दूं, बच्चों के लिए जमीन खरीद दूं, बच्चों के लिए ये कर दूं वो कर दूं, सारी जिंदगी इसी फिक्र में। बच्चों को अच्छी तालीम मिल जाए, उनका मुस्तकबिल संवर जाए। सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए कमाने वाला इंसान जब बूढ़ा हुआ, औलाद ने उसी घर से निकाल दिया जिस घर को उसने बड़ी मेहनत से बनाया था, कर्ज लिए थे तब बनाया था, लोगों की मजदूरियां की थी तब बनाया था। उसी घर से उस बूढ़े बाप को निकाल दिया, उसी घर से माँ को निकाला जिस घर को बनाने के लिए माँ ने रात दिन एक कर दी, दूसरों के बर्तन भी मांजे मगर इसके लिए घर बना कर दिया। इस बेटे ने उसी घर से इन दोनों को निकाल दिया, ओल्ड एज होम के अंदर ले जाकर फेंक दिया। क्यों फेंका? क्योंकि इन माँ बाप ने उसे दीन नहीं दिया था। अच्छा घर तो दे दिया, अच्छी इमारत तो दे दी, जमीन तो दे दी, मगर दीन नहीं दिया। दुनिया का इल्म भी दो मगर सबसे पहले दीन का इल्म। अगर दीन तुमने विरसे में दिया होता तो ये औलाद यूं ले जाकर फेंक न देती। तो दीन पहले सिखाई है। हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हो माँ की खिदमत में जिंदगी गुजारी, मुस्तफा जाने रहमत से बेपना मोहब्बत, बेपना इश्क, सारी जिंदगी माँ की खिदमत में गुजारी। अब गौर करें, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर, हजरत मौला अली, इन दो सहाबा को हुक्म दिया था कि मेरे आशिक से दुआ कराना उम्मत के लिए।
जब हजरत उमर और हजरत अली पहुंचे हैं वैसे करनी से मुलाकात की, जब लोगों से उनके मुतालिक पहले मालूम किया तो बताया वो तो एक चरवाहा है, क्या हमारे यहाँ तो उसकी कोई इतनी अहमियत और इतनी कदर और मंजिलत नहीं है, वो तो एक चरवाहा है। हैरान हूँ। हजरत वैसे करनी से मिले, कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहाँ से ताल्लुक है? कहा कर्न से। कहा तुम्हारा नाम? का अब्दुल्ला का नाम, अब्दुल्ला मतलब अल्लाह का बंदा, तो का सारे ही इंसान अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन अपना असल नाम बताओ, क्या तुम्हारा नाम ओवैस है? कहा हाँ, तुम बताओ कौन हो? हजरत अली ने फरमाया ये अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम और मैं दामाद पैगंबर अलीयुल मुर्तजा शेर खुदा। जनाबे हजरत ओवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु देख कर ताजीम के लिए खड़े हो गए। हजरत उमर फारूक आजम और मौला अली ने वो खिरका पेश किया, वो आका का लिबास, वो जुब्बा मुबारक पेश किया। फरमाया इसको पहनकर आका ने फरमाया है कि उम्मत के लिए दुआ कर दें, उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ कर दें, हमारे लिए दुआ कर दें। हजरत ओवैसे करनी ने अलग जाकर उसको पहन लिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिए, अल्लाह से दुआ करने लगे, ऐ रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल मौला खालिक अर्ज़ो समा, परवरदिगार मेरे आका की उम्मत को बख्श दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया ऐ उवैस तुम मेरे मुस्तफा मेरे महबूब का ये लिबास पहनकर दुआ कर रहे हो, तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया गया, इस उम्मत के कुछ गुनाहगारों को बख्श दिया गया है। हजरत उमर हजरत अली करीब आए और करीब आने के बाद में कहा कि दुआ कर रहे हैं, हमारे लिए भी दुआ करें। तो हजरत ओवैसे करनी माँ की खिदमत की बदौलत ये मर्तबा मिला कि दुआ, अल्लाह के नबी ने खुद कहा कि उनसे उम्मत की बख्शिश के लिए, मगफिरत के लिए दुआ कराना, वो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमाए, मेरे गुनाहगार उम्मतियों की मगफिरत फरमाए। वो वैसे करनी मोहब्बत कितनी करते हैं आका से, प्यार कितना करते हैं मुस्तफा से। अल्लाहु अकबर कबीरा। जंगे उहद हुई, इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग, जंगे उहद, और ये जंग वो है जिसमें किसी को फतह नहीं मिली, बराबरी पर खत्म हुई है। मगर इस जंग के अंदर मेरे मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जख्म लगे हैं, आका के दंदाने मुबारक शहीद हुए। हजरत ओवैसे करनी को पता लग गया कि आका के दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं, बर्दाश्त न कर सका आशिक का आका के दंदान शहीद हो जाएं, गुलाम के मुंह में दांत रहे, ये इश्क का तकाजा नहीं है। तो हजरत ओवैसे करनी ने अपने दांत को तोड़ लिया, मगर ख्याल आया कि आका का मालूम नहीं कौन सा दांत शहीद हुआ है, तो तसव्वुर किया कहीं ये शहीद ना हुआ हो, उसको तोड़ लिया। बस यही सोचते सोचते पूरी बत्ती अपने दांतों की तोड़ डाली, सारे दांतों को हजरत ओवैसे करनी ने तोड़ दिया। ये आका की मोहब्बत है, ये आका का प्यार है। हजरत ओवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर से इस दर्जा मोहब्बत करते, इस दर्जा वालेहाना प्यार है आका से, मगर माँ की खिदमत की वजह से घर से न निकल सके, आका की बारगाह में न जा सके, हुजूर की जियारत न कर सके। तो माँ की खिदमत ने ये मकाम अता किया, माँ की खिदमत ने ये मर्तबा अता किया कि हजरत ओवैसे करनी को अल्लाह ने वो इज्जतें दी, वो कदर मंजिलत से नवाजा कि खुद मुस्तफा करीम अपनी उम्मत के लिए दुआ करवा रहे हैं। तो कोई माँ की खिदमत तो करे, माँ की खिदमत तो करे, फिर देखे अल्लाह जबान में कैसे तासीर पैदा करता है। माँ की खिदमत तो करे, फिर देखे अल्लाह कैसे उसे मुस्तजाब दावत बनाता है। कोई माँ की खिदमत तो करे, फिर देखे कि अल्लाह ताला उस पर कैसा करम करता है। कोई माँ की खिदमत तो करे, फिर देखे कि तंगदस्ती कैसे दूर होती है। कोई माँ की खिदमत तो करे, माँ से दुआ तो ले। माँ जब दुआ करती है औलाद के हक में, अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता, कबूल करता है।
माँ बाप की दुआ और बद्दुआ दोनों रब कबूल करता है। अगर औलाद के हक में माँ बाप दुआ कर दें तो दुआ फौरन कबूल, अगर औलाद के हक में माँ बाप बद्दुआ कर दें तो बद्दुआ भी अल्लाह कबूल कर लेता है। माँ बाप का दिल दुखा के कभी बद्दुआ न लेना कि दुनिया तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। और माँ बाप को राजी करके दुआ लेना कि माँ बाप की दुआ दुनिया भी संवार देगी, आखिरत भी संवार देगी। एक उस्ताद की दुआ शागिर्द के हक में दुआ करे तो कबूल होती है, बद दुआ करे तो कबूल होती है। याद रहे मेरे अजीजों, मुआशरे के अंदर आज जो माँ बाप के साथ में सुलूक हो रहा है, शादी हो गई, अब बीवी के अलावा किसी की कोई अहमियत नहीं, अब माँ की कोई इज्जत नहीं, अब बाप की कोई इज्जत नहीं, ऐसा हरगिज न करना। हुकूक अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, इस्लाम ने हुकूक दिए हैं, माँ के हुकूक, बाप के हुकूक, भाई के हुकूक, बहन के हुकूक, इस्लाम ने सब कुछ सिखाया है, करीने जिंदगी दिया है, सबके हक अदा करो।